एक बेस्ट एयर कूलर परचेस करने से पहले आपको ये कुछ फैक्ट्स पता होने ही चाहिए। नंबर 1, एक बेस्ट एयर कूलर मैक्सिमम 45 डिग्री तक ही इफिशिएंटली काम कर पाता है। नंबर 2, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी एयर कूलर ले लीजिए, वो नॉइजी होता ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई कम नॉइजी होता है और कोई ज्यादा, बट कोई भी एयर कूलर साइलेंट नहीं होता है। एयर कूलर्स पानी का यूज करके रूम की ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं और कूलिंग इफेक्ट देते हैं, और उनके वर्किंग के लिए ड्राई एटमॉस्फेयर का होना काफी जरूरी है। इसीलिए कोई भी एयर कूलर कोस्टल एरिया में काम नहीं कर पाता। ऐसे रीजंस में आप एयर कंडीशंस का यूज कीजिए। अगर आप रूम के अंदर एयर कूलर का यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए वहाँ पे काफी अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होना ही चाहिए, वरना आपको रूम के अंदर काफी ह्यूमिड महसूस होगा। शुरुआती कुछ दिनों में एयर कूलर्स के अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है और कुछ दिन के यूज के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाती है। बट अगर ये आपको काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा एयर कूलर्स के परफ्यूम भी मिल जाते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। अब दोस्तों, ये तो हो चुके हैं कुछ फैक्ट्स जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बट अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो आपको तो पता ही है एक बेस्ट एयर कूलर के लिए कॉपर वाइंडिंग मोटर का होना कितना जरूरी है। बट साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक रूम के लिए एयर कूलर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपने फैन बेस एयर कूलर सिलेक्ट करना चाहिए। वही अगर आपको कोई स्पॉट कूलिंग करना है तो ऐसे कंडीशन में आप ब्लोअर बेस एयर कूलर का यूज कीजिए। वैसे तो ब्लोअर बेस एयर कूलर थोड़े नॉइजी होते हैं, बट ये स्पॉट कूलिंग के लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है एयर डिलीवरी रेट। ये जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, और रूम साइज वर्सेस एयर फ्लो रेट का चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इससे आप एयर कूलर्स को कंपेयर कर सकते हो। अब दोस्तों, कूलर्स के अंदर वुडवूल पैड की जगह पे हनीकॉम्ब पैड वाले कूलर को ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हनीकॉम्ब पैड की लाइफ भी ज्यादा होती है और वुडवूल पैड की तरह इनका कोई कचरा रूम के अंदर या फिर कूलर के अंदर पड़ता नहीं है। अब कूलर्स के अंदर आपने अक्सर एक टर्म सुना होगा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ ये सभी कंपनी के मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। आपको किसी भी कूलर को ले लीजिए, उनकी सफाई कुछ दिन के अंदर करना ही होती है। बाकी अगर एक कूलर के अंदर आपको मॉस्किटो नेट मिल रहा है तो वो थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकता है। बाकी कुछ कूलर्स के अंदर आपको आइस क्यूब चेंबर्स भी देखने मिल जाते हैं, जो कि पानी को जल्दी ठंडा होने में मदद करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये फीचर इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। अब मार्केट में आपको ये 3 टाइप्स के कूलर्स देखने मिल जाते हैं, जिनमें पर्सनल और टावर कूलर्स ये 300 स्क्वायर फुट तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्सनल कूलर्स ही यूज होते हैं, क्योंकि टावर कूलर के काफी स्पेसिफिक यूजर होते हैं जो कि इसे रूम में जगह के कमी की वजह से यूज करते हैं। वही बड़े रूम्स के लिए या फिर बाहर यूज करने के लिए, कोई पार्टी हॉल के लिए डेजर्ट कूलर्स ही बेस्ट होते हैं। कूलर्स के वर्किंग के लिए पानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें कितने लीटर कैपेसिटी वाला कूलर लेना चाहिए। एक 200 से 250 स्क्वायर फुट के रूम के लिए अगर हम रात को 8 घंटे तक कूलर को यूज करते हैं तो 30 से 40 लीटर पानी सफिशिएंट होता है। और पर्सनल या फिर टावर कूलर्स के अंदर आपको 15 से 55 लीटर के मॉडल देखने मिल जाते हैं। वही डेजर्ट कूलर के अंदर आपको 60 लीटर से लेके 120 लीटर तक के मॉडल्स देखने मिल जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका बजट 6000 रुपए के नियर अबाउट है और आपको एक पर्सनल एयर कूलर चाहिए तो हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है बजाज की ओर से आने वाला PX97, ये वाला कूलर, जो कि 200 स्क्वायर फुट के रूम के लिए सफिशिएंट हो जाता है। ये कूलर 36 लीटर के वाटर कैपेसिटी के साथ आपको देखने मिल जाता है। इसमें आपको हनीकॉम्ब पैड्स देखने मिल जाते हैं, और ये कूलर 100 वाट के मोटर के साथ आता है, जो कि मैक्सिमम स्पीड पे 1177 cmm का एयर फ्लो जनरेट करती है। अब इस कूलर में ब्लोअर की जगह पे फैन का यूज किया हुआ है, इस वजह से ये कूलर रूम को काफी इवनली कूल कर देता है। साथ ही इसके अंदर आपको 3 अलग अलग स्पीड कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। अगर हम बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें तो ये ABS प्लास्टिक में आता है 8.7 kg वेट के साथ। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाता है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाता है, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी भी मिल जाती है। ये प्रोडक्ट अमेज़न पे काफी ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, जो कि हमें इसके 3.6 के रेटिंग से ही पता चल जाता है, जो कि 14,000 बायर्स द्वारा दिया गया है। अब इस कूलर के अंदर आपको ड्यूरा मरीन पंप देखने मिल जाता है, जिस वजह से इसके वाटर पंप के ऊपर आपको 2 इयर्स की वारंटी देखने मिल जाती है, और ओवरऑल प्रोडक्ट की 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इस वीडियो को बनाने के दिन तक इसकी कॉस्ट 6000 रुपए के नियर अबाउट थी। अब ये कॉस्ट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं, बट इसके प्रोज और कॉन्स जानने के बाद। अगर हम प्रोज की बात करें तो ये कूलर आपको 100 वाट के मोटर के साथ आता है, साथ ही साथ ये काफी अच्छे ब्रांड के साथ आ रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। अगर आप एक हॉस्टलर है या फिर आप एक छोटे रूम के लिए कूलर यूज करना चाहते हैं, इस कंडीशन में ये कूलर काफी बढ़िया है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसके साथ जो कास्टर व्हील्स आ रहे हैं, इसके अंदर आपको लॉक देखने नहीं मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो पानी भरने के लिए इनलेट दिया हुआ है, ये काफी छोटा है, इस वजह से आप सिर्फ पाइप से ही इसके अंदर पानी भर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कॉन मुझे यही लगा कि इस पर्सनल कूलर को आप छोटे रूम के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जो कि 100 से 120 स्क्वायर फुट तक
के। हालांकि कंपनी इसे 200 स्क्वायर फुट के लिए बताती है, पर ये उतना सफिशिएंट नहीं होता है। दोस्तों, बजाज का PX9 हर कोई तो सिलेक्ट करता ही है, बट अगर आपको एक इससे ज्यादा पावर के साथ, इससे ज्यादा एयर फ्लो के साथ, इससे बेटर कूलर चाहिए तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है ओरिएंट की ओर से आने वाला ड्यूराचिल, जो कि आपको 150 वैट के पावरफुल मोटर के साथ देखने मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम स्पीड पे 2100 cm का एयर फ्लो जनरेट कर देती है। साथ ही कंपनी के अकॉर्डिंग ये कूलर 200 स्क्वायर फुट के रूम के लिए सफिशिएंट है, बट वही कंपनी हमें बढ़ा चढ़ा के ही बताती है। अगर आप 100 से 150 स्क्वायर फुट के रूम के लिए इसे यूज करते हो तो ये भी काफी बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको 40 लीटर्स की वाटर कैपेसिटी देखने मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी वाइज ये कूलर पॉलीप्रोपिलीन में आता है, जो कि 8 kg वेट करता है। बाकी इसके अंदर भी आपको हनीकॉम पैड्स देखने मिल जाते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है, वही वाटर लेवल इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं। सभी एडवांस फीचर्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। बट मुझे जो इसके अंदर सबसे ज्यादा फीचर पसंद आया वो इसके लोअर्स को आप फुल्ली क्लोज कर सकते हैं। बाकी इस पे भी आपको 2 की वारंटी देखने मिल जाती है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये कूलर भी आपको 6000 रुपए के नियर अबाउट मिल जाता है। अब दोस्तों, इसके अंदर वैसे कोई खासे कॉन्स तो मुझे नजर नहीं आए। अब इसी प्राइस रेंज में आपको और एक कूलर देखने मिल जाता है क्रॉम्पटन की ओर से आने वाला मार्बल नियो। बट दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी पुअर लगी, जो कि इसके वेट से ही आपको पता चल जाती है 4.5 से 5 किलो की नियर अबाउट के। इसीलिए दोस्तों, इस कूलर को मैंने हमारे इस लिस्ट से बाहर रखा हुआ है। अब दोस्तों, अगर आपके रूम के अंदर स्पेस की कमी है और आपको एक टावर कूलर चाहिए जिसे आप ऑफिस के अंदर या फिर कंजेस्टेड रूम में यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा सिंफनी की ओर से आने वाला डायट 12T, ये वाला मॉडल। इसके अंदर आपको और एक मॉडल देखने मिल जाता है जो कि 22T आता है। ये वाला मॉडल आपको 12 लीटर के वाटर कैपेसिटी के साथ मिल जाता है, जिसे अमेज़न पे 3.6 का रेटिंग मिला हुआ है लगभग 10,000 बायर्स द्वारा। इसके अंदर आपको 170 वैट की मोटर देखने मिल जाती है और ये कूलर भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कूलर्स में से एक है। अब दोस्तों, इस कूलर में भी आपको सभी एडवांस फीचर्स देखने मिल जाते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर देखने मिल जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है, साथ ही साथ काफी बढ़िया ऐसा वाटर पंप भी देखने मिल जाता है। और ये कूलर भी आपको बेस्ट ब्रांड की ओर से आ रहा है, इस वजह से मैंने आपको इसे सजेस्ट किया हुआ है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये कूलर भी आपको 6000 रुपए की नियर अबाउट मिल जाता है। इसके ऊपर भी आपको 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है। इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको एक टावर कूलर ही चाहिए तो आप इसी कूलर को सिलेक्ट कीजिए। और इसके अंदर आपको और एक मॉडल देखने मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा लुक में प्रीमियम आता है और प्रीमियम फीचर के साथ आता है, जैसे कि उसके अंदर आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाता है और ये कूलर आपको 12,000 रुपए के नियर अबाउट मिलता है। इन दोनों भी कूलर्स का बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब दोस्तों, अगर आपका बजट 10,000 रुपए के नियर अबाउट है और आपको एक डेजर्ट कूलर चाहिए जिसे आप बड़े हॉल में या फिर बेडरूम में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे इस लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है क्रॉम्पटन की ओर से आने वाला ओजोन 88EL, ये वाला मॉडल, जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग 550 स्क्वायर फुट के एरिया के लिए सफिशिएंट है। बट अगेन वही कंपनी हमें बड़ा चढ़ा के ही बताती है, इसे आप एक नॉर्मल हॉल में या फिर बेडरूम के अंदर इजीली यूज कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो इसके अंदर आपको 190 वैट की मोटर देखने मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम स्पीड पे आपको 4200 मीटर क्यूब पर आवर का एयर फ्लो निकाल सकती है। अब बाकी कूलर्स की तरह इसमें भी आपको सभी फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि हनीकॉम पैड देखने मिल जाता है, वाटर लेवल इंडिकेटर देखने मिल जाता है, आइस चेंबर देखने मिल जाता है। वही इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने मिल जा रहा है ऑटो वाटर फिल का। मेरे अकॉर्डिंग ये फीचर हमें काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही ये कूलर भी इन्वर्टर कंपेटिबल आता है। इसके अंदर आपको और एक फीचर देखने मिल जाता है 4-वे एयर डिफ्लेक्शन का। ये फीचर रूम को इवनली कूल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको 2 अलग अलग मॉडल्स देखने मिल जाते हैं, एक आता है ये वाला और दूसरा आता है रॉयल प्लस। इन दोनों में सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है, बाकी सभी फीचर सेम है। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड वाइज ये कूलर आपको प्लास्टिक मटेरियल में देखने मिल जाता है 15 kg वेट के साथ। अब ये कूलर भी अमेज़न पे काफी ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, जो कि हमें इसके 3.9 के रेटिंग से पता चल जाता है और ये रेटिंग 16,500 बायर द्वारा दी गई है। ब्रांड की ओर से इस कूलर के ऊपर 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है और ये कूलर 10,000 रुपए के नियर अबाउट आपको इस टाइम पे इजीली मिल जाएगा। इस कूलर का भी बेस्ट बाइंग डिस्काउंटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए पर इसके प्रोज और कॉन जानने के बाद। अगर हम प्रोज की बात करें तो ये अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है। इसमें आपको सभी एडवांस फीचर्स देखने मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ये काफी बढ़िया आता है और क्रॉम्पटन ये ब्रांड काफी बढ़िया है। बट अगर हम इसके कॉन्स की बात कर ले तो इसके साथ जो भी आपको सामने के लूवर्स देखने मिल जाते हैं वो काफी तकलादू आते हैं। इन्हें यूज करते वक्त ऐसे लगता है कि टूट ना जाए और कंपनी ने इसके साथ 4 ही कास्टर व्हील्स दिए हुए हैं। अगर एक कास्टर व्हील एक्स्ट्रा दे देते
से सेंटर में जो इसका बैलेंस काफी अच्छे से बना ले तो काफी बढ़िया हो जाता। अब दोस्तों अगर आपके बजट को आप 1,500 से 2,000 रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है बजाज का ड्यूरा मराइन, जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग 650 स्क्वायर फुट का एरिया कवर कर सकता है। इसमें आपको 200 वैट की पावरफुल मोटर देखने मिल जाती है जो कि मैक्सिमम स्पीड पे 5600 cm का एयर फ्लो जनरेट कर सकती है। साथ ही इसके अंदर आपको पहले वाले कूलर के सभी एडवांस फीचर्स देखने मिल जा रहे हैं, जैसे कि इसमें भी आपको हनीकॉम पैड देखने मिल जाता है, वाटर लेवल इंडिकेटर देखने मिल जाता है, 3 स्पीड कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं और सबसे बढ़िया इसमें आपको 5 कास्टर व्हील्स देखने मिल जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक फीचर मिसिंग है ऑटो वाटर फिल का। अगर कंपनी इसे भी दे देती तो ये काफी बढ़िया हो जाता। अगर हम बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें तो ये 17.5 kg वेट में आता है और इसे अमेज़न पे 3.9 का रेटिंग मिला हुआ है लगभग 4000 बायर्स द्वारा। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 11,500 से 12,000 रुपए के नियर अबाउट मिल जाता है और इसके ऊपर आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट की वारंटी तो मिलती है, साथ ही साथ 2 इयर्स की पंप की वारंटी देखने मिल जाती है। अगर हम प्रोस की बात करें तो ये काफी बढ़िया मॉडल है जिसपे वारंटी भी काफी बढ़िया मिल रही है। साथ ही साथ बजाज ये काफी बढ़िया ब्रांड है और ये बिल्ड क्वालिटी वाइज भी काफी बढ़िया आता है। वही अगर हम इसके कॉन्स की बात कर ले तो इसके अंदर ऑटो वाटर फिल का फीचर मिसिंग है, वो अगर मिल जाता तो काफी बढ़िया हो जाता। बट मेरे अकॉर्डिंग 90 लीटर पानी सफिशिएंट होता है 8 घंटे के लिए और इसकी प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट होते रहती है। इस वजह से के ऊपर आप बैंक ऑफर वगैरह लगा के इसे 10,500 से 11,000 रुपए के नियर अबाउट भी परचेस कर सकते हैं और इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको और भी बड़ा कूलर चाहिए तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है क्रॉम्पटन की ओर से आने वाला ऑप्टिमस 100, जो कि वही 650 स्क्वायर फुट के एरिया के लिए सफिशिएंट है और इसके अंदर भी आपको 200 वैट की मोटर देखने मिल जाती है जो कि 5500 cm का एयर फ्लो जनरेट कर सकती है। पहले वाले कूलर की तरह इसके अंदर भी आपको सभी फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि वाटर लेवल इंडिकेटर, ओवरलोड प्रोटेक्शन, बेस्ट हनीकॉम पैड्स, साथ ही साथ एडिशनल इसके अंदर आपको फुल्ली क्लोजेबल लूवर्स देखने मिल जाते हैं, ऑटो वाटर फिल का फीचर देखने मिल जाता है, तीनों साइड में मॉस्किटो नेट्स देखने मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी वाइज ये आपको एबीएस प्लास्टिक बॉडी में मिलता है 20 kg वेट में। अमेज़न पे इसे 3.8 का रेटिंग दिया हुआ है, वो भी 6000 बायर्स द्वारा। इसके ऊपर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने मिल जाती है और ये आपको कॉस्ट करता है 14,000 रुपए के नियर अबाउट। अब इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों अगर आपका बजट 6,000 रुपए के नियर अबाउट है तो यहाँ पे मैं आपको बजाज के PX97 के बजाय ओरिएंट का ड्यूराचिल सजेस्ट करता हूँ, जिसमें आपको ज्यादा पावरफुल मोटर मिल रही है, साथ ही साथ एयर फ्लो भी ज्यादा मिल रहा है। वही अगर आपका बजट 10-11 हजार रुपए के नियर अबाउट है तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बजाज का ड्यूरा मराइन, क्योंकि इसके ऊपर आपको वारंटी भी काफी बढ़िया मिल रही है, साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। बस इसके अंदर आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन का फीचर नहीं मिलता है, बट आज के टाइम पे ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इसके अंदर आपको 5 कास्टर व्हील्स मिल रहे हैं, इस वजह से इसका बैलेंस भी काफी बढ़िया बना रहता है। साथ ही साथ इसके अंदर ऑटो वाटर फिल का फीचर मिसिंग है, बट मेरे अकॉर्डिंग 90 लीटर पानी सफिशिएंट हो जाता है 8 आवर्स के लिए, इस वजह से रात में तो इसे फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।